तो एक खुशखबरी जो है कल से ही सबके चेहरे पर दिखाई दे रही थी भद्रवाह में। बच्चा खुश था। हर भद्रवाह का जो भी अफराद था वो खुश था। वो खुश इसलिए था कि भद्रवाह के एक नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं, वकार हसीब मीर साहब, इनका मैं पहले इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। वकार हफीज़ मीर भद्रवाह के रहने वाले। इनके वालिद का नाम है अब्दुल हफीज़ मीर, मदर का नाम है शकीला बेगम। भद्रवाह प्रॉपर सिटी के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है एमपीएड 2016 बैच का इनका था ये, और यहाँ पर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल लिया है। और मेडल दिया गया है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनकार से इनको मिला है। बहुत बड़ी बात होती है जब हमारा कोई लोकल लड़का जो है उसको इतना एजाज़ दिया जाएगा। और न सिर्फ इसने अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, बल्कि पूरे भद्रवाह इवन के एंटायर चिनाब वैली का इन्होंने नाम रोशन किया है। तो इनसे ही जानेंगे कि ये इस मौका पर क्या। वकार साहब, सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं आपका। बताइए जो आपको ये मेडल मिला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्या था, कैसे मिला, क्या क्या इसके लिए आपको करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और जैसे कि आपने पोस्ट भी किया था तो उसके मतलब मैं शुक्रगुजार हूं कि लोगों को इस तरह से अवेयरनेस होती है, लोगों को जानने का मौका मिलता है। जी। तो ये मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। 2016 बैच से मैंने एमपीएड की हुई थी, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो उस मतलब पूरे चिनाब वैली में ये पहला फिजिकल एजुकेशन में जम्मू यूनिवर्सिटी से पहला गोल्ड मेडल है जो मुझे मिला हुआ है। अच्छा, तो ये जो है आपको जम्मू में कहाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में मिला? और यूनिवर्सिटी में बताइए। जम्मू यूनिवर्सिटी में जैसे कि मेरा बैच 2016 का था, मगर कुछ पीछे के बैच से लेकर कन्वोकेशंस नहीं हुई थी, तो फिर कोविड की वजह से भी डिले हो गई। तो अभी ये इस साल इन्होंने एक स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाई, जिसमें इन्होंने 2016 से लेकर 2019 तक के बैच के जो है कन्वोकेशन कंडक्ट की। उसमें पीएचडी स्कॉलर्स जिनको डिग्री अवार्ड हुई और जो टॉपर्स ऑफ द बैचेस थे उनको गोल्ड मेडल मिला। उसमें से 2016 बैच से फिजिकल एजुकेशन में एमपीएड में मेरा गोल्ड मेडल। अच्छा, तो अवार्ड जो किसके हाथों से आपको दिया गया? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जगदीप धनकर सर, उनके जरिए से हमें मेडल मिला। वो तो चीफ गेस्ट थे। बहुत बड़ी बात हुई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको जो सम्मानित किया, एजाज आपको हासिल हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये अवार्ड लेकर? पहले तो बहुत खुशी हुई, अपने लिए से ज़्यादा तो एक घर वालों को काफ़ी अच्छा फील हुआ। उनके लिए बहुत मतलब उनको बहुत खुशी हुई। तो उनकी इज़्ज़त मिलने हमारे लिए मतलब बच्चे के लिए उसके माँ बाप को इज़्ज़त मिले उसके ज़रिए से, तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे ज़रिए से उनको कोई खुशी हासिल हुई है और उनको अच्छा फील हुआ। उसके अलावा पूरे भद्रवाह को, जैसे भद्रवाह से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो पूरे चिनाब वैली में ये पहला फिजिकल एजुकेशन में जम्मू यूनिवर्सिटी से पहला गोल्ड मेडल है। तो भद्रवाह के लिए भी अच्छी भद्रवाह के और चिनाब वैली के लिए भी एक अच्छी बात है, मैं इसमें बात है, खुश हूँ। तो क्या कोई फोन कॉल अपने यार दोस्त सब ने विश किया आपको, अपने रिश्तेदारों ने क्या बोला? ऑलमोस्ट बहुत लोगों के कॉल्स आए, रिश्तेदारों ने तो करना ही था, फ्रेंड्स वगैरह ने। और जब ये पोस्ट वगैरह फेसबुक पे की गई थी, माजिद सर ने भी की थी, तो उसके बाद जैसे लोगों ने देखी पोस्ट, आपकी पोस्ट, माजिद सर की पोस्ट देखी लोगों ने, तो उनके उसके बाद जो भी बाज़ार में मिलता है जैसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। मतलब जो लोग जानते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा जो नहीं भी जानते वो कहते हैं हमने पोस्ट में आपको देखा तो हमें बड़ा खुशी हुआ, अच्छी बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो है जो लोग आपको अब इज्जत दे रहे हैं, तो किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे ये जो अवार्ड मिला है आपको? ये तो मेरे पेरेंट्स की है, क्योंकि जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, पहले से ही स्पोर्ट्स अच्छा खेलता था। तो फिर मेरे फादर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस फील्ड में अच्छे हो तो आपको इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाहिए जी। तो एक बार मेरे वालिद साहब जम्मू में थे, तो आरिफ भैया नजार आप जानते हैं, यहाँ के नॉन पर्सन हैं, उन्होंने पापा को, मतलब मेरे वालिद साहब को सजेस्ट किया, बोलते हैं कि आप लड़का क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे इसको इस फील्ड में आप क्यों नहीं भेजोगे, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो इसको। तो मेरे वालिद साहब ने भी कभी भी इन चीज़ों के लिए पर फोर्स नहीं किया कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने इस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने हमें फुल ऑन फ्रीडम दिया, आपको जो फील्ड अच्छी लगती है। उन्होंने कहा आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको इसमें ट्राई करना चाहिए। फिर मेरी एडमिशन भी उनके ज़रिए से हुई। तो फिर पहले महाराष्ट्र में मैंने बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया, फिर मैंने 1 साल का बीपीएड भी एक डिग्री की, वो भी मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद वालिद साहब को बड़ा शौक था कि जम्मू यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ना है। फिर मैंने एंट्रेंस दिया, पहले मैंने 2014 में एंट्रेंस दिया
और उसमें मेरा पहला नंबर आया एंट्रेंस में। तो मगर मेरा बीपीएड का रिजल्ट डिले होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिली। तो नेक्स्ट ईयर फिर से वालिद साहब ने फोर्स किया, बोलते नहीं देना है, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही करना है। तो उन्होंने मैंने फिर से एंट्रेंस दिया और मेरा फिर से मतलब पहला नंबर आ गया, तो मेरी एडमिशन हो गई। तो फिर 2 साल वहाँ पे मेहनत की। कोचेज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे सिखाया, या नागपुर में जो मेरे प्रिंसिपल रहे हैं शमशेर सर हैं हरियाणा से, उन्होंने, या मेरे कोचेज़ थे उन्होंने, या जम्मू यूनिवर्सिटी के कोचेज़ हैं, टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया, और मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी दुआएं हैं, मेरी मदर थ्रू आउट मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स रहे, महाराष्ट्र में रहा मैं या जम्मू यूनिवर्सिटी में रहा मैं, तो मेरे हर एग्ज़ाम, जब भी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो मेरी मदर गर्मी में मेरे साथ रहे हमेशा। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, मेरे पेरेंट्स ने। अभी आपको मदर क्या कहती है अवार्ड लेने के बाद? खुशी होती है उनको तो माँ बाप को तो बच्चों के लिए हमेशा खुशी होती है। तो ऐसे इज्जत मिले तो ज़्यादा अच्छा फील होता है। उनको लगता है कि उन्होंने जितनी कोशिशें की हमारे पीछे, तो उनको बहुत अच्छा, जैसे होता है। उनको क्या चाहिए हमसे, तो मगर उनके लिए ये इज्जत ही। चलो, जैसे फादर ने आपको कहा था कि ऐसे ऐसे करो, तो आज आपको आपके फादर को ये लगता होगा कि नहीं, मैंने जिसको जो डायरेक्शन दी थी उस पर बिल्कुल खरा उतरा, तो अभी तो वो भी सेटिस्फाई होंगे ना कि मेरा जो है पाए तकमील तक पहुंच गया, कि जो मैंने इसको बोला था। असल में सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो अपनी जगह सेटिस्फाइड फील हो तो इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए। तो मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। चलो, स्पोर्ट्स में जो है आपकी जो है इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट्स में आपने अपना नाम रोशन किया, तो आप सजेस्ट कीजिए जो भद्रवाह में जो कुछ है मामूली से कुछ चंद लोग जो हैं जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, तो आप उनको कुछ सजेस्ट कीजिए। नहीं, वैसे तो ये सच बात है कि हमारे भद्रवाह के लिए बहुत मतलब अफसोस वाली बात है कि हमारे भद्रवाह में ये चीज़ें, एक्टिविटीज़ ज़्यादा फैलती हैं। तो अगर पेरेंट्स के लिए भी ये एक मैसेज होना चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाना है बच्चों को। जैसे कि हम स्ट्रेस देते हैं कि नीट निकालना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो बच्चों को अपना करियर चुनने का मौका खुद देना चाहिए। उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, उनको जो फील्ड अच्छा लगता है उसमें चुने। उसके अलावा जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे जो एल्डर्स हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या आप जैसे प्रोग्राम्स करवाते हैं, कंडक्ट करते हैं, ये सब प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर हों, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाई जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है, मतलब मान लो जो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो बोलता है उसके लिए तो वो स्पोर्ट्स ही एक नशा है। तो उसको फिर, क्योंकि उसमें फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो फिटनेस जिसको इंसान को रखनी चाहिए, उसको तो दूसरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो ही नहीं सकता, और उसको रहना भी पड़ता है, फिट रहना पड़ता है। तो उसके लिए इन एक्टिविटीज़ से दूर रहना ज़रूरी है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को हम बदलें। भद्रवाह खास करके हमें इस पे काफ़ी जोर देना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो आप समझते हैं कि ये जो है इन चीज़ों पर भी हमारे नौजवानों को जाना चाहिए, या तो फिर कुछ लोग हैं इन चीज़ों से दूर हटकर वो अलग अलग आदतों में पढ़ रहे हैं? नहीं, ये बेटर है कि वो बेटर है? ये तो बेस्ट है। मैं तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेटर, तो मैं तो यही इस बच्चों को भी सिखाता हूँ कि आप स्पोर्ट्स को अपनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खेलो, क्योंकि इसमें जैसे हम देखते हैं आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आईपीएल एक ऐसा लेवल बन गया है जो क्रिकेट के लिए, आप आईपीएल में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ओवरनाइट आप हीरो बन जाते हो, और बहुत सारा शोहरत भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो आप अपनी जो हालत है उसको सुधार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स हैं, जैसे ओलंपिक लेवल पर नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, और उनको बहुत ज़्यादा प्रेज मिला, और पैसा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इसके ऊपर स्ट्रेस देती है। अगर अच्छा कोई आउटपुट निकलता है, जैसे हम यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, या चिनाब वैली हमारा ये एक ऐसा एरिया, यहाँ के बच्चों के अंदर फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, मगर हमें अगर बच्चों को ज़्यादा इसकी तरफ हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जैसे जम्मू में क्लब्स वगैरह में ज़्यादा लोगों ने ये कल्चर डेवलप किया हुआ, हमें भी यहाँ पे चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को एक पार्ट ऑफ उनकी डे टू डे रूटीन का एक पार्ट बनाए स्पोर्ट्स को, ताकि अगर उनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट होता है, फिटनेस लेवल तो हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के एरिया के लोग, एरिया वाइज हमारा फिटनेस लेवल तो बहुत अच्छा ही है, मगर उसके साथ साथ अगर उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा, अगर वो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स में इंडल्ज हों, तो उनको इसमें करियर बनाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बड़े लेवल तक जाने के लिए आज तो फुल ऑन अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत अच्छा मौका है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। बेस्ट विशेष हमारी आपके लिए कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही चमकते धमकते रहिए। तो ये एक इंस्पिरेशन है तमाम उन लोगों के लिए जो ये सोचते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वकार साहब ने करके दिखाया, और पेरेंट्स की गाइडलाइंस पे ये चलते रहे, और पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया, और आज उन्हें गोल्ड मेडल लेकर जो है न सिर्फ अपना पेरेंट्स का बल्कि पूरे एरिया का नाम रोशन कर दिया है।
जिससे न सिर्फ बदरा बल्कि पूरी चिनाब वैली में खुशी की लहर दौड़ी है। तो हमारी भी इनके लिए बेस्ट विशेष है कि आगे भी ये चमकते धमकते रहें और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अपना नाम रोशन करेंगे। बहरहाल आप ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नाज़र केश ऑफिशियल के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।